भ्यो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। आज हम बाल कांड के द्वितीय सर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय सर्ग रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। देव ऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत पूजित स्तेन देव ऋषि नारद तथा आपृच्छ्येव अभ्य अनुज्ञातः स जगाम विहायसम्। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देव ऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्वविदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यम् आह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थं कर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, कर्दम इदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यो मनो यथा। भरद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदम् एव अवगाहिष्ये तमसा तीर्थम उत्तमम्। तात, यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। एव मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत् मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्क वस्त्र दिया। स शिष्यस्तदादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। तस्याभ्यासेतु मिथुनं चरन्तं नपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिः स्वनम्। उनके पास ही क्रोंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। तस्मात् तु मिथुनादेकं पुंसां पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः।
उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तम शोणित परिगतांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पतित्रणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषे धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं संपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वाद् धर्मो अधर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनम् अब्रवीत्। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं बधिः काममोहितम्। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने उस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तस्येत्थं ब्रुवच्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुने किमिदं व्याहितं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिन्तयन् स महाप्राज्यश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैव ब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धो अक्षर समस्तंत्रिलीय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस्य तुष्टो भवन् मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके
शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सो अभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन् अर्थम् उपपार्वतर्त वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्तथा शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भारद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येन सह धर्मवित् उपविष्टा कथाश्चन्यश्चकार ध्यानमास्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुंगवम्। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्व समर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि रथं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। पूज्यामास तं देवं पाद्य अर्ध्य संवन्दनैः प्रणमय विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथोपविश्य भगवानास्ने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समन्युजातः उपवाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकि अर्ध्यान्मास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरिग्रहण बुद्धिना यत् तादृशं चारूर्वं क्रौञ्चं हन्याद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रोंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे को जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है। उस पापात्मा व्याध ने बिना
अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रोंच पक्षी के प्राण ले लिए। शोचन्नेव पुनः क्रौञ्चीम् उपश्लोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रोंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवम् श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छान्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मनः स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम्। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य स सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैद्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। नाते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सतह रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। इति उक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयत तथा स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मय माययौ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को
बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुर्प्रीयमाणः प्रायुष्भृशविस्मितः। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सो अनुव्याहरणाद् भूयः शोकाश्लोकत्वमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रोंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। तस्य बुद्धिर्यं जाता महर्षे भाविर्ततात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यं मीदृशैकरवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदारवृत्तार्थ पदैर्मनोरमयी सतदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समा अक्षरैश्लोकस्तैर्यश्विनौ यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तद उपगत समासंधि योगम सममधुरोपनार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शीर्षश्च वधम निशाम्यध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत परकर्ष आदि दोषों का अभाव है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। अथ तृतीय सर्गः। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थ सहितं हितं व्यक्तमन्वेषेते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त होकर मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उपसपृश्योदकं सम्यं मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु
धर्मेणान्वेषते गतिम्। वे पूर्व पुरुषों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म अर्थात समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। राम लक्ष्मण सीता भी राज्या दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरतावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं च अन्ववैक्षत। सत्य परिचय श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत् तत्र निर्वित्तं पानावामलकं यथा। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों को योग धर्म अर्थात समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। कामार्थ गुण संयुक्तं धर्मार्थ गुण विस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुति मनोहरं स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनिः। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों अर्थात फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्व अनुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम्। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्व अनुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। नाना चित्रा कथाश्चान्या
विश्वामित्र सहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया। राम राम विवादं च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्। विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्यः शोकं विलापं च परलोकस्य च आश्रयम्। प्रकीर्तीनां विषादं च प्रकीर्तीनां विसर्जनं निषादादीपसंवादं सूतोपार्तनं तथा। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगु के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया। गंगायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञान चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च आगमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुष्टसलीक्रियां पादुका अग्र्याभिषेकं च नन्दीग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनुसूया समाख्यां च अंगरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा पूर्णख्याच्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं हरित्रिशिरसोत्थानं रावणस्यं च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृद्धराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पंपायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पंपायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋषिमुखस्य गमनं सुग्रीवेन समागमं प्रत्योत्पादनं सख्यं वाली सुग्रीव विग्रहम् वाली प्रमथनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापं सम्यं वर्षरात्रि निवासनं कोपं राघव सिंहस्य बालानामुपसंग्रहं दिशा प्रस्थापनं चैव पृथ्व्याश्च निवेदनम् अंगुलीकायदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचना चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामल्यदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् अपानभूमिगमनं वरोधस्य दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानां सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव
त्रिजटा स्वप्न दर्शनम मणिप्रदानम सीताया वृक्षभगम तथैव च राक्षसी विद्रम चैव किंकराणां निर्बर्हणम् ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम् प्रतिपल्वन्मेवात्मधूनां हरणं तथा राघव आश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा संगमं च समुद्रेण नरसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम् विभीषणेन संसर्गं वधोपाय निवेदनं कुंभकर्णस्य निधनं मेघनाद निबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाज समागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम् रामाभिषेकाभ्युद्यं सर्वसैन्य विसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैद्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहां भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना अर्थात मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जल अंजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनसुया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण अर्थात उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृध्रराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का शबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के
प्रस्तर वन नामक शिखर पर निवास। रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन। सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह। सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप, समुद्र आदि विभागों का परिचय देना। श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना। वानरों को रक्ष बिल अर्थात स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन अर्थात प्राण त्याग के लिए अनशन, संपत्ति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मेघनाद का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना। पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना। राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना। सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, लंका समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्य अभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था
उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे तृतीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। सर्वेभ्यो नमः।